और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्य और लखमा से मिलने जेल पहुंचे सचिन पायलट निकलकर बोले, सरकार विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शनिवार को रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रायपुर सेंट्रल जेल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से मुलाकात की। बता दें कि शराब घोटाले में जेल में बंद है चैतन्य बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा। सेंट्रल जेल में दोनों से मुलाकात कर बाहर निकलने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, जेल में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल से चर्चा हुई। चैतन्य बघेल ने प्रदेश प्रभारी से कहा कि न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। श्री पायलट ने कहा कि सरकार विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास कर रही है। पायलट ने मुलाकात और ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा, भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी दलों को दबाने के लिए कर रही है। 10 साल में किसी भाजपा नेता के विरुद्ध जांच सेंट्रल एजेंसी ने नहीं की है। केवल विरोधियों को डराने का काम किया जा रहा है और केंद्र और प्रदेश की एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। यहाँ सचिन पायलट ने कहा, भूपेश बघेल या उनके रिश्तेदार हो, हम सब परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस नेताओं के परिवार के सदस्यों को टारगेट किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि भूपेश बघेल को टारगेट कर पुत्र पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व को टारगेट कर रहे हैं। सारी परंपराएं ताक पर रख दी गई हैं। कानून से अलग काम हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पुत्र को डिटेन किया गया था और आज उनसे मैंने मुलाकात करी है। हम सब लोग नेता प्रतिपक्ष चंद्रदास महंत जी, हमारे दोनों सचिव AICC के, हम मिलने गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं और अरसे से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, लगातार और निरंतर रूप से अपने विरोधियों को डराने का, धमकाने का, भयभीत करने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई करी है कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के परिवार के सदस्यों के ऊपर, ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि केंद्र की एजेंसियों का, प्रदेश की एजेंसियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। हम सबको पूरा भरोसा न्यायपालिका पर है और प्रोसेस के ऊपर है। और जैसा भूपेश बघेल जी ने भी कहा, पूरा सहयोग वो लोग भी करेंगे, लेकिन जिस नियत से, जिस तरीके से बिना समन दिए, बिना वारंट दिए किसी को उठा लेना, मुकदमा दर्ज कर लेना और ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का लगातार भाजपा का विरोध करने वाले लोगों के ऊपर और ख़ासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर ये किया जा रहा है। जो भी प्रक्रिया है वो एक न्यायिक प्रक्रिया होगी, जांच पड़ताल होगी, उसके लिए हम सब खुले हैं। लेकिन लगातार, चाहे वो देवेंद्र यादव हों, चाहे वो कवासी लखमा जी हों, चाहे आज भूपेश जी के पुत्र हों, सब लोगों को कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। और जब ये लोग ईडी के माध्यम से सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, लगातार लोगों को आरोपी, अपराधी साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि हर मोड़ पर एजेंसीज को उपयोग कर ये मुद्दों से बात को भटकाना चाहते हैं। करप्शन के खिलाफ, मिसगवर्नेंस के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ और एक तरफा जो उद्योगपतियों की जेब भरने का काम भाजपा करती आ रही 11 सालों से और यहाँ छत्तीसगढ़ में कर रही है, उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसको इस प्रकार का अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये साबित करना चाहते हैं। लेकिन पूरी पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व और भूपेश बघेल जी भी, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। पूरी लड़ाई लड़ेंगे, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे और जो प्रोसेस है, जो उन्होंने शुरुआत करी है केस वकीलों का, उसको न्यायालय पे बहुत पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, सच सामने आएगा। कि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इस बात से अब बिल्कुल संतुष्ट है और समझ चुकी है कि पूरे देश में, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनका ध्यान सिर्फ ये है कि कैसे अपने वैचारिक विरोधियों का मनोबल गिराया जाए, उन पर केस दागे जाएं, उनके छापे डाले जाएं, उनके चरित्र को धूमिल करने की कोशिश की जाए। और ऐसा पिछले 10 सालों में भाजपा के किसी नेता के ऊपर, एनडीए के किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई छापा, कोई पूछताछ आज तक करी नहीं। सिर्फ अपने विरोधियों को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग इसका संघर्ष पूरी तरह जारी रखेंगे। आज मैं लोगों से मिला हूँ, भूपेश जी के पुत्र से मिला हूँ, कवासी लखमा जी वहाँ थे और हमने उनको कहा कि आप अपनी कार्रवाई करते रहें। पॉलिटिकली जो हमारा विरोध सरकार से है, व्यक्तिगत किसी से नहीं है,
लेकिन जो लचर स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, जंगल काटे जा रहे हैं, उद्योगपतियों की जेब भरने का काम ये सरकार कर रही है और सारी परंपराएं, मर्यादाएं, कानून को ताक पे रख कर किया जा रहा है, उसका विरोध हम करते रहेंगे। सर,